बच्चों, आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सेट है या नहीं है। इसमें कई बच्चे गलती कर देते हैं। सेट का कंडीशन होता है कि सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो अगर जो कंडीशन स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है, जिससे हम एक सेट बना सकते हैं, वही सेट कहलाएगा, नहीं तो वो सेट नहीं होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ द ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो आपको बताना है, एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें जो मंथ होते हैं ना, 12 मंथ हमारे एक साल में होता, उन मंथ का कलेक्शन बनाना जो जे से चालू होते हैं। तो फिक्स है, एक जनवरी होता है, एक जून होता है, एक जुलाई होता है, तीन ही होते हैं जो जे से चालू होते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है कि क्या ये सेट है, तो यस दिस इज सेट, ये एक सेट है। तो हम लिखेंगे सेट है ये, यस दिस इज सेट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। आपको बताना है कि सबसे 10 जो टैलेंटेड राइटर है इंडिया में वो कौन कौन है। अब यहां ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हर इंसान अपने हिसाब से 10 राइटर का नाम लिखेगा। जैसे हो सकता है टैलेंटेड राइटर में आप चेतन भगत का नाम लिखो, हो सकता है आप मुंशी प्रेमचंद का नाम लिखो, और हो सकता है आप लिखो और मैं ना लिखो। तो हम दोनों का सेट क्या है, अलग अलग हो जाएगा। तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। तो ये जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, नो। नो, ये सेट नहीं है। तो मैं इसके आगे क्रॉस लगा देता हूं, ये सेट नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर से वही बात होगी, आपका सेट हर इंसान अपने हिसाब से अलग अलग बेस्ट क्रिकेटर को चूज करेगा। इस तरह हर सेट अलग अलग बनेगा, यानी कि ये वेल डिफाइंड सेट नहीं बन पाएगा। हो सकता है आप, ऑब्वियस सी बात है, आप सचिन तेंदुलकर को अपने लिस्ट में रखोगे, हो सकता है कोई ना रखे। तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नो। तो ये भी नो, ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, तो क्रॉस। आइए फोर्थ देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, यस दिस इज वेल डिफाइंड सेट, बिकॉज आपको पता है कि आपके क्लास में कितने लड़के हैं और वो चेंज नहीं हो सकते। लड़के, उनके कुछ नाम भी होंगे, लड़कियां भी फिक्स होंगी, लड़के भी फिक्स होंगे। तो आपका आंसर होगा यस दिस इज द सेट। तो ये सेट है और ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यस ये वेल डिफाइंड सेट है। जो नेचुरल नंबर 100 से कम होगा वो क्या होगा, 1 से 99, सबका यही बनेगा। तो ये एक सेट है, तो ये कहेंगे यस ये एक सेट है, और इसके आगे मैं राइट लगा दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यस ये सेट है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने एक फिक्स बुक्स लिखे होंगे और उनका नाम लिखना है, तो वो अलग अलग नहीं हो सकता। तो ये सेट है, तो हम भी इसको यस कहेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ये कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर यस फिक्स है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव तक। लेकिन बच्चों ये इन्फिनिटिव तक जाएगा, तो ये एक इन्फिनिटिव सेट होगा जिसमें बहुत इन्फिनिटिव मेंबर हो, पर ये सेट है, तो इसलिए इसका आंसर होगा यस ये है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या बोलता है, 7 हो गया ना, हाँ हो गया। 8 है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, बिल्कुल सेट है, फिक्स होगा, सबके लिए सेम होगा, वेल डिफाइंड है, तो हम कहेंगे यस ये सेट है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ऑब्वियस सी बात है, आपके अकॉर्डिंग अलग लिस्ट हो सकता है, किसी और के अकॉर्डिंग अलग लिस्ट हो सकता है, सबके अलग अलग लिस्ट होंगे। तो मैं कहूंगा कि भाई ये जो होगा वो वेल डिफाइंड सेट नहीं है, सबका अलग अलग होगा, तो हम बोलेंगे नो ये सेट नहीं है। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान है। इसमें एक सेट गिवन है, देखिए मैं सेट लिख दे रहा हूं,
ये जो सेट है सेट ए है और जिसमें एलिमेंट जो है उसके जो मेंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। ये हमारा सेट है जिसमें कि 6 एलिमेंट है। देखिए सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं और एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ये मैंने थ्योरी क्लास में बता दिया है आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 डॉट 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 ए, बताना है क्या 5 सेट ए का मेंबर है, बिलोंग करता है उससे। तो हम बोलेंगे यस, देखिए 5 है इसमें, तो हम ये वाली साइन यूज करते हैं, यस 5 बिलोंग टू ए। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन क्या है 8 देखिए है उसमें, नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू ए करेगा। तो हम नॉट बिलोंग के लिए बिलोंग के साइन में क्रॉस लगा देते हैं। चलिए हम थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है 0, क्या 0 बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो नॉट बिलोंग टू ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है 4 बिलोंग टू ए, क्या 4 बिलोंग टू ए है। अब हाँ ये कर रहा है, यस 4 बिलोंग टू ए होगा, ये कर दिया। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, 2 बिलोंग कर रहा है क्या, यस कर रहा है, तो हम बिलोंग का साइन लगा देंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या 10 बिलोंग कर रहा है, इसे नहीं कर रहा है, तो 10 नॉट बिलोंग, तो नॉट बिलोंग के लिए क्रॉस लगा देंगे। और ए बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये समझाना चाह रहा था कि एलिमेंट का साइन जो बिलोंग करता है या नहीं करता उसके लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, यही इस क्वेश्चन का मेन मोटो है। तो चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेट दिया हुआ है, कुछ सेट गिवन है और वो सेट जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है, सेट स्टेटमेंट के फॉर्म में रहते हैं और हमें उसे कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ये सेट लिखने का 2 तरीका है जो मैंने अपने थ्योरी में बता दिया है। तो जिसको नहीं समझ में आता हो प्लीज जो पहले का वीडियो देख ले। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है ए एक सेट है, और इसको लिखते और पढ़ते कैसे ये ध्यान दीजिएगा। पहले हमने कर्ली ब्रैकेट यूज किया, एक्स सच दैट एक्स इज, एक डबल डॉट को सच दैट पढ़ते हैं, एक्स इज एन इंटीजर इंटीजर है, एक्स जो है इंटीजर है, एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है, -3 है, एंड लेस देन 7 है। तो ये देखिए बच्चों, ये आपका जो क्वेश्चन है लिख दिया गया है, दे दिया गया है। तो पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, और हमें क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म। चलिए तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है जो कि -3 हो सकता है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, और -3 से बड़ा और इक्वल टू है, तो -3 हम लेंगे। तो पहला मेंबर होगा -3, उसके बाद कौन होगा -2, उसके बाद क्या होगा -1, उसके बाद क्या होगा 0, उसके बाद क्या होगा 1, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद 4, 5 एंड 6। 7 मत लीजिएगा, साइन का विशेष ध्यान रखिएगा। यहां देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है, इसीलिए इस सेट में 7 नहीं आएगा। तो ये जो ऊपर वाला सेट है वो क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, याद रखिएगा। और नीचे वाले को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है रोस्टर फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा तो अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बी एक सेट है जिसको डिफाइन किया गया है, x is such that x is a natural number less than 6। क्या है बच्चों,
लेस देन 6। अब आप बताओ, नेचुरल नंबर होगा और 6 से छोटा होगा, बहुत आसान है, कोई भी बता देगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर जो 1 से चालू होता है। तो 1 से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5। लेस देन 6 बोला, इसीलिए 6 नहीं लेंगे। तो ये हो गया हमारा अपना सेट किसमें? रोस्टर फॉर्म में। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो देख ले क्या है। इसमें कहता है कि x, पहले तो सेट का नाम इन्होंने दिया है। सेट का नाम क्या दिया है देख लेते हैं। सेट का नाम है C, और ये x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर। क्या है? ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। तो हम देख लेते हैं कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर ये रहा, ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर इस तरह स्टेटमेंट रहता है बच्चों। ठीक है, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं कि आपको वीडियो देखते देखते याद भी हो जाए। मैं चाहता था ये क्वेश्चन पहले से भी लिख के रख सकता था। तो 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। सच दैट, ये देखिए सच दैट, ये अच्छा क्वेश्चन है। सच दैट the sum of its digit is 8। चलिए तो अब 8 देख लेते हैं, is 8, और यहां पे हमारा स्टेटमेंट क्लोज हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे ये थोड़ा सा अच्छा। तो आइए इस सेट को अब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमने एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। देखिए 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होता है, पहले हम उसको जरा समझ लेते हैं। ये होता है 10 से लेकर के 99 तक, राइट। अब आप देखो 10 से लेकर के 20 तक में, पहले आप देखो 10 से लेकर के 20 तक में कौन सा नंबर आता है जिसका सम 8 है? तो वो है 17, राइट। और कोई होगा? नहीं होगा, केवल 1 और 7 होगा। उसी तरह आप सोचिए 2 से लेके 30 तक में 8 किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है 26 होगा, 26 होगा। उसी तरह 30 से 40 के बीच में सोचिए, तो 30 से 40 के बीच में क्या होगा? 35 होगा, यानी कि 35। उसी तरह 40 से 50 के बीच, 40 से 50 के बीच में क्या होगा? 41 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 44 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 44। 50 से 60 के बीच में तो ये हो जाएगा 53। 60 से 70 के बीच में तो 62। 70 to 80 के बीच में तो ये हो जाएगा 71। 80 से 90 के बीच में तो 80 से 90 के बीच में क्या होगा? 80 होगा, क्योंकि 81 ज्यादा हो जाएगा, 82 ये ज्यादा हो जा रहे हैं। और 90 से 99 के बीच में कोई भी लेंगे तो वो 8 से ज्यादा हो रहा है। तो इस तरह हमें कितने नंबर मिलते हैं? 68 नंबर मिलते हैं। 68 नहीं, सॉरी, 8 नंबर मिलते हैं। ऐसे हैं 2 डिजिट नंबर जिनका कि सम क्या है? उनका सम जो है वो 8 है। तो चलिए उसको हम अपने इसमें लिख दे रहे हैं सेट में। 1 7 17 26 35 44 53 62 80। ये हो गया आपका सेट तैयार। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो इन चीजों का जब क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा बच्चों आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आप कर लोगे, मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बच्चों कहा गया है कि फंक्शन x सच दैट x इज द प्राइम नंबर, वो एक प्राइम नंबर है, और विच इज
डिवीजर ऑफ 60, और वो ना डिवीजर हो, मतलब 60 को कैंसिल कर सके, 60 को काट सके, प्राइम नंबर हो और 60 का डिवीजर हो, तो हमें उसका सेट बनाना है। तो बच्चों यहाँ पे एक तो तरीका है कि भाई हम आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं। चलिए पहले ऐसे ही लिख देते हैं आंसर को। तो आंसर हो जाएगा डी, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। पहला होगा 1, तो आप कहोगे सर 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है, मत लिखिएगा। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से या सिर्फ 1 से कैंसिल हो, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो याद रखिएगा। अगला प्राइम नंबर होगा 2 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, इवन नंबर, जो प्राइम नंबर है। बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए केवल एक ही प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। 3 से भी कैंसिल हो रहा है 3। 4 प्राइम नंबर है नहीं, 5 भी प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 5। क्या कुछ छूट रहा है? 5, 6 प्राइम नहीं है, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12 कोई भी प्राइम नंबर है नहीं। अब आपको लगेगा कि कुछ छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, कैसे पता चलेगा? तो बेटा इसका तरीका होता है कि ये नंबर किस किस प्राइम नंबर से कट सकता है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, जिसको एलसीएम के फॉर्म में भी कह सकते हैं। देखिए 30, इसका पहला प्राइम फैक्टर 2 आ गया है हमारे पास, हम इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 15 फिर से 2 आया, वो तो है हमारे पास। 3 5 से 15 है, ये हो गया 5 1। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर जो होंगे, जो 60 को कैंसिल कर सकते हैं, वो 2 3 5 है। देखा 2 3 5, 1 को तो लेना नहीं है, तो 1 को हम लेंगे नहीं। और भी हो सकते हैं, अगर इन लोगों को मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4, लेकिन इससे 2 से कट जाएगा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 6, कट जाएगा। इसीलिए अगर आपको पता करना है कि ये कौन कौन से प्राइम नंबर से कटेगा, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो ये हमारा आंसर होगा डी, 2 3 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सेट ऑफ ऑल द लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो आपको इन ट्रिगोनोमेट्री में से सारे वर्ड का जो अल्फाबेट है उनका सेट तैयार करना है, ठीक है ना, सारे लेटर का। तो इसमें कई बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, हम सेट ई अपना तैयार करेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो बता देता हूं। क्या है इसमें ना, जैसे टी जो है 1 2, 2 बार टी का यूज हुआ है, राइट। चलिए टी आर देखिए, आर भी 2 बार यूज हुआ है, ये मैं दिखा रहा हूं। देखिए आर कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार यूज हुआ है। और कुछ डबल बार? आई नहीं, जी नहीं, ओ भी एक बार, एम भी एक बार, ई। अब ये जो लेटर है या अल्फाबेट है जो 2 बार यूज हुआ है, उसको सिर्फ एक बार करना है, और बच्चे यही गलती कर देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए ये क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पे टी एक बार आएगा, आर एक बार आएगा, और जो एक बार है उनको तो हम लिख ही लेंगे, आई जी ओ एम ई, और ये हमारा नया सेट तैयार हो गया। तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है। चलिए हम चलते हैं 6। इस क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। सेम कॉन्सेप्ट जैसे कि बताया, देखिएगा वर्ड रिपीट ना हो। तो यहां देखिए ई कितनी बार आया? 2 बार, 1 एंड 2, तो हम इसको सिर्फ एक बार करेंगे। और दूसरा जो वर्ड है टी, वो भी 2 बार आया है, तो इसको भी हम एक बार करेंगे। और बी और आर सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो सेट बनेगा, मान लो इसका नाम सेट एफ दे देते हैं, तो वो कैसे बनेगा? उसमें बी ई
टी आर, और ये हमारा सेट तैयार हो गया। इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो क्वेश्चन है वो एक सेट गिवन है, और ये सेट देख लीजिए किस फॉर्म में है। ये है रोस्टर फॉर्म में, और इस रोस्टर फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है मतलब हमें इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखना है। तो आप इसमें बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, तो चलिए इसको हम कैसे करते हैं देखिए। ये जो नंबर उस पैटर्न को देखिए, ये है 3, 6, 9, 12, मतलब ये सब 3 के टेबल में आते हैं, और जो 3 के टेबल में आते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 कहलाते हैं। तो हम इस सेट को कैसे लिखेंगे, चलिए हम इस सेट का कोई नाम दे देते हैं, सेट ए। सेट लिखने से पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर x डबल डॉट सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। पहले क्या होगा, x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 3, एंड यहां ये जरूरी है, एंड लेस देन इक्वल टू 12। और कैसा होगा, x जो होगा या तो 12 होगा या 12 से कम होगा। और इस तरह हमारा रोस्टर फॉर्म में जो सेट गिवन है उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th का क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है, 2, 4, 8, 6, 32। अब इसकी पैटर्न को ध्यान से देखिए बच्चों। जब 2 पे पावर 1 डालोगे तो 2 आएगा, 2 पे पावर 2 डालोगे तो 4 आएगा, 2 टू पावर 3, 8, 2 रेज टू पावर 4, 16, 2 रेज टू पावर 5, 32। यानी हम इस पूरे सेट को, इस चीज को कैसे लिख सकते, जनरलाइज कैसे, 2n, और n कैसा होना चाहिए वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। समझ गए। अब आइए इसका स्टेटमेंट लिख दें। तो सबसे पहले इसका कुछ नाम दे दें, इस सेट का नाम b दे देते हैं, और हम कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, और हम x डबल डॉट सच दैट x इज इन फॉर्म ऑफ 2 raised to power n, where n is greater than 1 and less than 5। और इस तरह हमारा रोस्टर फॉर्म का सेट किसमें कन्वर्ट हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। हमने इस सेट को किसमें रिप्रेजेंट कर दिया, एक स्टेटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही बेटा, 4th का 3rd देख लो आप लोग। देखिए बच्चों, ये देखिए 5 टू पावर 1 लिख सकते हैं, 5 टू पावर 2 लिख सकते हैं 25 को, 5 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं 125 को, और 5 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे जनरलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 रेज टू पावर n, एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो आइए इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं। इसका नाम सेट सी रख देते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, x सच दैट x is in form of 5 raised to power n, where n is greater than equal to 1 and less than equal to 4।
इस तरह हमारा ये स्टेटमेंट भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक सेट जो दिख रहा है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, ये एक इन्फिनिटिव सेट है, मतलब ये चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो हम ये क्या लिखेंगे, मान लीजिए इसका नाम हम सेट डी रख दे रहे हैं और स्टेटमेंट में लिखना है तो x such that x is multiple of 2 देखिए मैंने बोला था ना मल्टीपल किसको बोलते हैं, जो 2 के टेबल में, जो उस टेबल में आए। तो ये क्या है, मल्टीपल 2 के टेबल में सब आ रहे, मल्टीपल ऑफ 2, और बस इतना लिख करके छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटिव तक चलेगा तो सारे मल्टीपल ऑफ 2 होगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही देखेंगे आपको ये भी इन्फिनिटिव सेट हो जाता, लेकिन देखिए यहाँ 100 पे आके कहानी रुक जाती है। तो इसको हमें 100 तक के ही हो ऐसा स्टेटमेंट लिखना है। तो आइए मान लीजिए हमने सेट इसका नाम ई दे दिया, और ये कैसा है ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और ये ऐसा चलता जाएगा। यानी ये कहां तक जाएगा, 10 के स्क्वायर तक जाएगा, 100 तक ही। तो हम क्या लिखेंगे, अब फंक्शन कैसा है भाई, तो x कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x is in form of 2 raised to power n where n is greater than equal to 1 and less than equal to no 1 2 3 4 5 ओके, लेस देन इक्वल टू 10, ये तो सही है। यहाँ पे हम ये गलत लिख रहे हैं, ये हमारा नीचे का बेस चेंज हो रहा है, पावर फिक्स है, तो n रेज टू पावर 2 लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। आपको मैं एक बात बता दूं, जब मैं ये वीडियो बनाता हूं तो मैं आंसर भी चेक नहीं करता हूं, तो ये भी हो सकता है मेरा एक आध आंसर गलत हो जाए। मैं चेक नहीं करता हूं, मैं एक बार में वीडियो बनाता हूं, और कमेंट आप कीजिएगा अगर कहीं गलती हो गई हो तो। मैं नहीं देखूंगा आंसर, मैं नहीं फॉलो करूंगा, ठीक है। आप कुछ गलती हो जाए तो बता दीजिएगा। चलिए, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है एक स्टेटमेंट, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, और आपको बताना है इसका सेट बना करके, यानी रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए सेट ए का रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। एक्स सच दैट इन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कौन होता है, नेचुरल नंबर जो 1 से चालू होता है, और ऑड कौन होता है जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो क्या होगा, 1 3 5 7 एंड डॉट 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 इन्फिनिटिव तक जाएगा, ये रुकेगा नहीं। चलिए 5 का बी देखते हैं। x such that is an integer between x greater than -1/2 और 9/2। हमें ना -1/2 यानी -12 और 9/2 के बीच का इंटीजर लेना है। तो क्या होगा, -12 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप डिवाइड करोगे तो देखना 0.5 आएगा, और 9/5 को क्या लिख सकते हैं, 4.5। अब बताइए इसको नंबर लाइन पे लिखेंगे तो आपको क्या क्या इंटीजर मिलेगा। -0.5 के आगे 0 मिलेगा, 0 लिख लेंगे, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 4 मिलेगा, ठीक है ना। 5 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4.5 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में सेट हो जाएगा, और इसका नाम बी है। और तीसरा क्या है, देखिए तीसरा जो सेट है, x such that is the integer x square less than 4। x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं,
हम इसको कर सकते हैं। अगर हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, 4 से 2 छोटा है। 2 पुट करेंगे, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि 4 के बराबर। लेकिन 3 अगर हम पुट करते हैं तो 9 हो जाएगा, जो कि 4 से छोटा नहीं बड़ा है, तो हमारा सेट यहीं आकर रुक जाएगा। और 5 क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1/2। चलिए 2 क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें x, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लोयल में वर्ड में से हमें लेटर से क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल डी, सॉरी सेट का नाम हमने d दिया, तो d इक्वल टू हो जाएगा LOYA। L 2 बार रिपीट नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। हाँ, ये आपको मैंने बता दिया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये जरा इसको हटा दूं। हाँ, तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, LOYL, L 2 बार रिपीट नहीं होगा। अब ये 2 क्वेश्चन है कि ऐसा सेट बनाना है जिसमें मंथ का नाम लिखना है, जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो ये मुझे नहीं आता है, ये आप करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे। और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी मुझे नहीं आता है। इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश विच इज प्रीसीड बाई के। तो कौन सा कॉन्सोनेंट होता है जो कि के पीछे आता है, राइट? ये आपको बताना है, और ये दोनों आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान है ये दोनों क्वेश्चन, और मुझे कमेंट करके बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एक्सरसाइज 1.2, उसको करने से पहले हम उसकी एक्सरसाइज बताएंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें टाइप ऑफ सेट्स पढ़ना है, किस तरह के सेट्स होते हैं, और कुछ स्पेशल सेट्स होते हैं, उनके बारे में खास कर हमें जानना है। तो वो हम सारी चीजें करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले बच्चों, मैं चाहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे साथ बने रहें। और आप अगर कोई मैसेज करना चाहते हैं, आपको सजेशन देना चाहते हैं, तो वेलकम है, आप सजेशन कीजिए और कमेंट करके ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर बताइए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।